सोने और चांदी की कीमतों में आज 1 सितंबर को नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 24 कैरेट सोना 10,494 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 125 रुपये प्रति ग्राम और 1,25,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता से कीमतें बढ़ी, निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महंगाई और बेरोजगारी की चिंताएं कम हुई, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से खतरा। जुलाई में महंगाई दर 1.55% तक गिरकर 8 साल के निचले स्तर पर। बेरोजगारी दर 7.8% पर स्थिर रहने की उम्मीद। विशेषज्ञों ने विकास दर 6.3% से 6.8% का अनुमान लगाया। सरकार ने रोजगार योजनाओं पर जोर दिया। सितंबर 2025 में स्कूलों में कई छुट्टियां, मिलाद-उन-नबी, ओणम और दुर्गा पूजा शामिल है। छात्रों के लिए नए अवसरों की घोषणा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सुरक्षा पर निर्देश दिए। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग तेज हुई। छात्रवृत्तियों के लिए 385 करोड़ रुपए मंजूर। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में सीमा मुद्दे पर चर्चा। भारत चीन संबंधों में बहुध्रुवी एशिया के लिए जरूरी बताया। ट्रंप के टैरिफ पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री जयशंकर की चीन यात्रा सफल रही। वैश्विक संतुलन में भारत की भूमिका मजबूत। तेलंगाना में 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में रुक रुक कर वर्षा और आर्द्रता से जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश में 12 जिलों में चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने थंडर थॉवर की भविष्यवाणी की। प्रशासन ने राहत कार्यों की तैयारी की। भारत में गैर सरकारी रोगों की तिहरी धमकी से स्वास्थ्य संकट। पैकेटेड फूड पर बोल्ड हेल्थ वार्निंग लगाने की योजना। निपा वायरस के मामले। दक्षिण भारत में बड़े विशेषज्ञों ने जागरूकता और उपचार पर जोर दिया। सरकार ने जांच अभियान शुरू किए। मराठा कोटा विरोध में जरांगे ने पानी छोड़ने की धमकी दी। मुंबई में पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। प्रदर्शनकारियों की संख्या 30,000 से अधिक पहुंची। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। शांति बहाली के लिए अपील की गई। सितंबर में ओटीटी पर वेडनेसडे से डू यू वाना पार्टनर तक रिलीज। तारा सुतारिया ने वीर पहाड़िया के साथ रिश्ता ऑफिशियल किया। तापसी पन्नू की नई फिल्म सितंबर में फ्लोर पर। बिग बॉस 19 में नई एंट्री की अफवाहें। बॉलीवुड में उत्साह की लहर। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की आधिकारिक सूचना जारी की। विपक्ष ने इसे विदेश नीति की विफलता बताया। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की आशंका। सरकार ने जवाबी कार्रवाई पर विचार किया। जनता में इस पर बहस तेज हो गई। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को मध्यावधि चुनाव आयोग ने घोषणा की। राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ी। विपक्ष ने सरकार की अस्थिरता बताया। जनता में नए उम्मीदवारों पर चर्चा। अमेरिका और पाकिस्तान ने ईरान आतंक और व्यापार पर चर्चा की। 3 साल बाद विदेश मंत्री स्तर की पहली बैठक। भारत की विदेश नीति पर प्रभाव। विपक्ष ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। वैश्विक संबंधों में नया मोड़। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में व्यापार तनाव पर चर्चा। भारत चीन रीसेट की कोशिश। विपक्ष ने इसे देरी से उठाया कदम बताया। सीमा विवाद सुलझाने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। ऊर्जा और रक्षा समझौतों पर उम्मीद। विपक्ष ने रूस पर निर्भरता का आरोप लगाया। वैश्विक संतुलन में महत्वपूर्ण। जनता में उत्साह बढ़ा। मोदी के 75 साल होने पर आरएस प्रमुख के बयान से सेवानिवृत्ति की चर्चा। बीजेपी में असहमति। विपक्ष ने इसे आंतरिक कलह बताया और राजनीतिक गलियारों में हलचल। जनता में बहस तेज। दिल्ली में गाजा नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिया प्रो पैलेस्टाइन आवाजों ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। विदेश नीति पर विवाद। जनता में तीखी प्रतिक्रिया। सरकार ने प्रेस स्वतंत्रता का दावा किया, लेकिन रैंकिंग में गिरावट। पत्रकारों पर हमले बढ़े। विपक्ष ने दबाव का आरोप लगाया। लोकतंत्र के लिए खतरा। संसद में गूंज सकती है। डिजिटल रिकॉर्ड में त्रुटियों से सामाजिक सुरक्षा प्रभावित। विपक्ष ने नीति विफलता बताया। सुधार की मांग उठी। जनता में असंतोष। सरकार ने जांच शुरू की। बीजेपी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए युवाओं को जोड़ा। विपक्ष ने अव्यावहारिक बताया। संसद में बहस की संभावना। जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया। राजनीतिक विमर्श प्रभावित। पश्चिम बंगाल में भर्ती अमान्य। 25,000 प्रभावित। विपक्ष ने विफलता बताई। जनता में आक्रोश। राजनीतिक विवाद तेज। जांच जारी। अदानी ग्रुप ने अमेरिकी अभियोग के खिलाफ लॉबिंग शुरू की। विपक्ष ने कारपोरेट सरकार गठजोड़ पर सवाल। पारदर्शिता की मांग। जनता में चर्चा। जांच की मांग बढ़ी।